अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम वसीम रिन। आज मैं आपको चटनी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। कुछ चीज़ें बताऊंगा, उससे आप चटनी बनाना। बहुत मज़ेदार चटनी होती है, जायके वाली भी होती है और काफ़ी सारी बीमारी इससे ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ कौन कौन सी बीमारी हैं इससे ठीक होती हैं। पहले तो ये है कि दिल की कोई बीमारी है, जैसे कि दिल के वाल्व बंद हैं, वो खुल जाते हैं। और दूसरा, जिगर जिगर खराब है, जिगर में कोई गर्मी है, जिगर में कोई और मसला है, हेपेटाइटिस का मसला है, वो भी ठीक हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई, जब हाई होगा जब भी ठीक होगा। अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो वो भी ठीक होगा, नॉर्मल होगा। शुगर शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है ये चीज। शुगर भी इससे ठीक होती है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि तिल्ली में अगर कोई भी खराबी है तो तिल्ली भी जो है ठीक हो जाती है। अच्छा जी, मैदे के अंदर कोई खराबी होती है, गर्मी है या मरीज है कोई, इसको मतली है, उल्टी आ रही है कि, तो जी मत लाना, सीने की जलन, खट्टी डगारों का आना, ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो अब सुनो, चटनी का ये है नुस्खा। आलू बुखारे खुशक, हरा धनिया, हरा पुदीना, लहसुन, अदरक, जीरा सफेद, अनारदाना, इमली, ये 8 चीजें हैं। इन आठों को जो है मिक्स करके चटनी बनाएं और ये सुबह भी इस्तेमाल करें, दोपहर को भी और रात को भी। इंशाअल्लाह ताला इससे जो है ये सारी तकलीफें ठीक हो जाती हैं। अगर आप तीनों टाइम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो आप जो है 2 टाइम इस्तेमाल करें। अगर 2 टाइम भी आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो कम से कम 1 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सारी बीमारियां जो मैंने बताई हैं, इसमें बहुत फायदा होगा। आप जो है बनाएं और फिर जो है आप मुझे कमेंट में बताना ये कैसी है। अगर आपको मिर्चें पसंद है तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च 1 या 2 डाल लें। तो हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो मिर्चें, अगर मिर्च आप नहीं खाते तो नहीं डालें इसके अंदर। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।